नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम ट्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के मेरे सबसे प्रिय किरदार कर्ण की। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि कर्ण का रथ का पहिया कुरुक्षेत्र के मैदान में भूमि में फंस जाता है जब वे अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे होते हैं, और इसी कारणवश वो अपना विजय धनुष रख करके नीचे उतरते हैं और अपनी बाहुबल से उस रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि यही केवल एकलौता मौका है जब कर्ण निहत्था है, उसके हाथ में उसका विजय धनुष नहीं है और सिर्फ इसी और इसी स्थिति में उसका वध किया जा सकता है। अर्जुन मान जाते हैं और वे वही करते हैं और अंततः कर्ण की मृत्यु हो जाती है। मगर दोस्तों, सोचने की बात यह है कि उनका जो वो पहिया था वो भूमि में फंसा क्यों। कर्ण की कहानी के बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में बताएंगे, पर आज केवल उस एक लम्हे की बात करते हैं जब वो पहिया उनका भूमि में फंस जाता है। वो क्यों फंसता है? तो दोस्तों, ये कहानी काफी पुरानी है। ये बात उन दिनों की है जब कर्ण गुरु परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त करके वापस आ रहे थे। दोस्तों, कई वर्ष गुरु परशुराम की सेवा करने के पश्चात कर्ण को अद्वितीय धनुर्धर का ज्ञान तो मिला ही, साथ में ही ढेर सारे अस्त्र और शस्त्र और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी हुई। उसके अलावा गुरु परशुराम ने कर्ण को अपना महाविजय धनुष भी दे दिया, जिससे कर्ण संसार में अजय हो गया। जब वह वापस आ रहा था तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक बहुत जोर से विलाप कर रहा है, रो रहा है। उन्होंने अपना रथ रोका, नीचे उतरे और बालक से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा था। इस पर बालक ने बगल में टूटी हुई मिट्टी की हांडी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसकी माँ ने घी बनाया था जिसको वो ले जा रहा था, और वो हाथ से उसकी हांडी गिर गई और वो सारा घी भूमि में सोख लिया गया। तो कर्ण इस पर उस बच्चे को समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा धन मुझसे और ले जाइए और आप नया घी लेकर के, नई हांडी लेकर के अपनी माताश्री को दे दीजिए। परंतु वो बच्चा हट नहीं छोड़ता और वो रोता ही रहता है और जोरों से फूट फूट कर रोता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे यही घी चाहिए जो मेरी माँ ने निकाला था। कुछ देर बाद जब वो समझाने के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो कर्ण, जो कि महाबाहो के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जिनकी बाहों में असीम शक्ति थी, वो पूरी शक्ति से उस धरती को, उस हिस्से को कचोटते हैं। वो इतनी जोर से कचोटते हैं कि सारा घी निकल करके बाहर आ जाता है और इसी के साथ धरती माँ भी निकल के प्रकट हो जाती है। दोस्तों, धरती माँ निकलते ही बाहर आकर के कर्ण से पूछती हैं कि हे कर्ण, तुमको अपने ज्ञान, अपने बाहुबल और अपने शस्त्र ज्ञान का इतना ज्यादा लोभ और अभिमान हो गया है कि तुमने एक अबोध बालक के हट पे आकर के इतनी असीम शक्ति से धरती को कचोट लिया और मुझे इतनी तकलीफ हो गई। इसके फलस्वरूप धरती माँ कर्ण को एक ऐसा शाप देती है कि जब कर्ण अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में सम्मिलित होगा, तब मेरी धरती भी तुम्हारे रथ के पहिए को उसी शक्ति से कचोट लेगी जिस शक्ति से आज तुमने मुझे कचोटा है। तो इसीलिए दोस्तों, ये कर्ण की पूरी संपूर्ण शक्ति से धरती माँ कर्ण के रथ के पहिए को कचोटती है, और इसी वजह से कर्ण उतरने के बावजूद भी, पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी, उस रथ के पहिए को भूमि से बाहर नहीं निकाल पाता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, या आपके पास और कोई प्रश्न हो। दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा यदि आपको एक वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपा करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।